This live session is for all of you who are keeping pets or are running shelters. And if you want to adopt a pet, or maybe you're working for adoptions. Because I have had a very horrible experience with adoptions, and I think मैं शायद ये अब adoptions कभी करवाऊंगी, because इस साल जो हमें experiences हुए हैं, they have been just horrible, very very horrible. सो मेनली इट इज़ कि पेट क्रूअल्टी इतनी बढ़ती जा रही है. इट्स नॉट ओनली अबाउट चेनिंग ऑफ डॉग्स. चेन तो बहुत करते हैं इंडिया में, मतलब बीमारी है सबको, इतनी गंदी बीमारी है चेन करने की. जबकि बीएनएस, मैं आपको बता दूं, एक और बहुत तगड़ा लॉ इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है भारतीय न्याय संहिता के अंडर, सेक्शन 325. जस्ट गूगल इट. आई थिंक वैसे भी सोशल साइट्स पे भी होगा, क्योंकि सारे एनिमल लवर्स ने डाला हुआ है वो वाला. एंड दैट इज़ फॉर बोथ स्ट्रीट डॉग क्रूअल्टी एंड ऑल्सो पेट क्रूअल्टी. मैं अपना एक्सपीरियंस आज खास बताना चाहूँगी. आपने मेरे दो पोस्ट अभी देखी होंगी, एक वॉलंटियर्स की नीड की और एक जो मेरी इतनी गंदी फेल्ड अडॉप्शंस हुई है इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि कई बार क्या होता है, हुआ क्या था, ये वाला इंसिडेंट ऐसा था, क्योंकि इसमें यू कांट से कि इट वाज माय फॉल्ट, बिकॉज ये जो दोनों बच्चे थे, ओरियो हमने एक पेट शॉप से रेस्क्यू किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट केस, जिसमें एक छोटे से केज में छोड़ गए थे उसके जो फैमिली थी. और मतलब सबसे अजीब बात ये है कि यही फैमिलीज़ अपने पेट्स को जब इन्होंने छोड़ना होता है, या तो सड़क पे छोड़ देते हैं, या अगर स्पॉन्सर भी करते हैं तो ऐसी पेट शॉप्स पे करते हैं जहाँ पे वो ब्रीडिंग का धंधा करते हैं. और छोटे से केज के अंदर, बिल्कुल इतने से केज के अंदर एक पिटबुल मैस्टिफ को इन्होंने रखा हुआ था, और इतने क्रूअल तरीके से. एंड समबडी रिपोर्टेड एंड वी गॉट ओरियो रेस्क्यूड. और उस वक्त ओरियो चाहे छोटे से केज में बंद था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, लेकिन जब मैंने और हमारे डॉक्टर ने, सबने उसको रेस्क्यू किया, ही जस्ट बिकेम अ पुसी कैट, और इतने प्यार से हमें एकदम से हमारे साथ चल पड़ा. अब क्या हुआ, ये लड़का जिसकी मैं बात कर रही थी, किशन की, ही स्टेज समवेयर इन पोया, हमारे यहाँ पे पास में ही रहता है. अब गांव वालों पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि हम लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज अगर देते हैं तो ये भी हमारा बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं. लेकिन ये जो लड़का है कृष्णा, इसका मैंने पहले भी नोटिस किया था, बिकॉज ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन फॉरेन ब्रीड्स. फिर मुझे भी लगा कि पता नहीं, हो सकता है क्योंकि इंडिया में सभी को है फॉरेन ब्रीड का क्रेज़, तो मैंने फिर भी सोचा चलो अडॉप्शन तो हो ही रही है ना, बिकॉज ओरियो की अडॉप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. जो मेरे पास इतने बड़े बड़े डॉग्स आते हैं, आपको पता है उस समय तो मेरे पास एक और शेल्टर भी नहीं था, सो आई डिडंट हैव स्पेस एट ऑल. तो इसने मुझे बोला एंड ही कन्विंस्ड मी कि ही वॉन्ट्स दिस डॉग. एंड आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि पहले तुमने पोमरेनियन अडॉप्ट किया था, वो तो चलो तुमने घर में पाल लिया, लेकिन इन दोनों को कहाँ पे रखोगे भाई, तुम्हारे घर पे तो जगह है नहीं. तो ये दूसरे वाला डॉग जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, जिसको हमने रेस्क्यू किया है, कालू को, ही वॉज अ रॉटविलर हु वॉज डम्प्ड नियर अ मैरिज होम इधर टेढ़ी बगिया के पास. ये दोनों रेस्क्यू डॉग्स को मुझे अडॉप्ट करवाना था. तो ये लड़का पीछे पड़ गया, नहीं 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 मैम, आप मुझे दीदी बोलता है मुझे. ही यूज्ड टू कॉल मी दीदी एट वन टाइम. नाउ ही हैज सडनली डेवलप्ड वेरी बिग, बहुत घमंड आ गया उसको, क्योंकि एक पता नहीं कौन सी वो, जो ये बीजेपी की वो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, तो उसमें ये लोग अपने आप को महानगर अध्यक्ष एंड नगर अध्यक्ष और वट एवर इट इज़, उसमें इनको इतना घमंड आ जाता है कि दीदी से अब सीधा मैं मैम हो गई. और इतनी बदतमीजी उस आदमी ने मुझसे की है, जो एक बार मुझसे भीख मांगता था एक टाइम पे कि दीदी मेरे यहाँ पे मेरे ये प्लॉट नहीं बिक रहे, मैं कहाँ से इनको खिलाऊं, कहाँ से पिलाऊं, कहाँ से इलाज कराऊं. तो भैया तुमने पाला क्यों? अब पहले तो चलो मैंने पलवा दिया उनके पास, तो अब उस वक्त उसने मुझे क्या उल्लू बनाया, ये मुझे वहाँ पर लेकर गया. ही लिटरली शोड मी द प्लेस. वहाँ पे एक जर्मन शेपर्ड भी इसने अडॉप्ट करवाया था अपने ताऊजी के पास. उसके जो ताऊजी का वो प्लॉट था वो ठीक था, वहाँ बच्चा खुला घूम रहा था, सो वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड. और जो दो प्लॉट इसने मुझे और दिखाए, उनमें इसने बोला कि ये प्लॉट मैंने अभी खरीदे हैं, अभी मतलब अभी बाउंड्री भी हो रखी है. अब इसने जो प्लॉट मुझे दिखाए थे वो बाउंड्री वाले थे, और बाद में जहाँ पे इसने इन दोनों को रखा वो बाउंड्री वाले नहीं थे. सो दिस मैन इज कनेक्टेड विद द लैंड माफिया.
जो जगह जगह आपको पता ही है, क्योंकि गांव की साइड पे कोई आता नहीं है, तो आप अगर वहाँ कभी आएंगे ना, आपको मतलब आप हैरान हो जाएंगे देख के। वहाँ पे इतनी इंक्रोचमेंट्स हैं, यहाँ तक कि पोया के पास भी जो कोल्ड स्टोर या कोई भी फैक्ट्रीज जितनी भी बनी हुई हैं, वो धीरे धीरे ना और आगे निकालते निकालते पूरी की पूरी लैंड को ये लोग ग्रैब कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे लैंड नहीं मिल रही थी, दे वर गिविंग मी दिस डैम आइडिया ऑल्सो कि अरे मैडम इसमें क्या है, आप यहाँ हनुमान की मूर्ति गाड़ दो और लैंड आपकी। इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। सो आई सेड भैया अगर मैं ये सब चीज़ें करूंगी तो तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पढ़े लिखो जैसी बात करो और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जब अगर तुम इलीगल काम करते हो तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। दैट इज़ व्हाट आई सेड टुडे। व्हाट हैपेंड वाज, इसने ओरियो को, इसने बोला कि मैं अलग प्लॉट में ओरियो को और इसको कालू को, दोनों को इनकी दोस्ती करा दूंगा और इसी प्लॉट में रखूंगा। और हम लोग एक दो बार गए, ये प्लॉट में थे बच्चे, तो वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड। और फिर ये लड़का इतना चालाक है, इसने अपना कोई, जो ये लोग उसको बुलाते हैं ना, ये बीजेपी वाले वो और ये बजरंग दल संगठन, इन्होंने कोई संगठन बनाया हुआ था और इसमें ये मतलब ही वाज जस्ट अ मेंबर और जगह जगह मतलब चमचागिरी करने जाता रहता था सारी नेता नगरी में, वट एवर इट इज़। एंड वो तो मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस गाय ही यूज्ड टू वॉलंटियर फॉर मी ऑल्सो। जब भी कोई क्रूअल्टी केस होता था, चाहे इस्लाम नगर हो, चाहे टेढ़ी बगिया हो, कोई भी रेस्क्यू हो, तो ये और इसके दो चार लड़के साथ आ जाते थे हमारे। करते कुछ नहीं थे ऑब्वियसली, बट हाँ ये है, हमें नंबर्स मिल जाते थे। तो आई स्टार्टेड ब्लाइंडली ट्रस्टिंग हिम, क्योंकि जो बंदा आपके लिए वॉलंटियर कर रहा है, पुलिस स्टेशन भी आपके साथ आ रहा है और फिर गलियों में भी आपके साथ जा रहा है, तो मेरे को इसके ऊपर बहुत इतना ट्रस्ट हो गया कि आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम आई थिंक 7 या 8 महीने बिल्कुल कोई हाउस चेक करा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को काम इतना ज़्यादा होता है। दिस इज़ वेयर आई विल कम टू द पॉइंट कि मुझे वॉलंटियर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय। मैं पूरा तो नहीं आपको ब्यौरा दे सकती। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, व्हेन माय डॉटर वाज इन हॉस्पिटल, शी वाज डिलीवरिंग, तो उस वक्त मेरे शेल्टर पे बहुत खराबियाँ हुई थी। आई वाज नॉट देयर फॉर आई थिंक अबाउट अ वीक। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब इतनी वो हो जाता है हॉचपॉच सारा मेरे शेल्टर में भी। सो दैट इज़ वाई वाई डोंट पीपल कम फॉरवर्ड। सो फाइनली आई फाउंड अ गर्ल, वहाँ पे एक वॉलंटियर है, एक लड़की निशा तिवारी, शी स्टेज इन टेढ़ी बगिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स वंस मोर। क्योंकि मैं शेल्टर जब छोड़ के गई थी, ऑब्वियसली मेरा घर का स्टाफ नहीं इतना आ पा रहा था, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई पेट्स ऑल्सो। जो मेरे घर पे हैं बेला डेक्स्टर, उनके कारण मैं किसी को नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि हम लोग में से कोई भी घर पे नहीं था। तो वहाँ पे भी कोई भी मेरे शेल्टर पे आता जा रहा है। एंड सम बैड एलिमेंट्स ऑल्सो, सीसीटीवी पे मैंने खुद देखा कि ऊपर छत तक चले गए थे। तो कैमरा, थैंक गॉड सीसीटीवी आई हैड, एंड मेनी थिंग्स हैपेंड बिकॉज यू कांट रिलाई ऑन एवरीवन। वैसे मेरा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा है। जब मेडिकल स्टाफ सुबह आ जाता है फिर मुझे कोई चिंता नहीं होती, ना शाम को होती है। लेकिन जो वहाँ पे रहते हैं, ऑब्वियसली जो लोग गांव में रहते हैं, वो मिलना जुलना, कई बार मेरे डॉग्स निगलेक्ट हो जाते थे। सो आई नीडेड सम वॉलंटियर्स फ्रॉम देयर। अभी मुझे एक ही लड़की मिली है। दूसरे मुझे वॉलंटियर्स इसलिए चाहिए क्योंकि आज जो बिहेवियर मेरे साथ किया गया है, जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, उस बंदे ने आज तक 1 रुपी नहीं खर्चा किसी भी डॉग के ऊपर। यहाँ तक कि जो डॉग्स इसने मेरे अडॉप्ट भी करवाए, वो लोग भी डॉग को उठाकर लेके आते हैं और हमसे इलाज करा के चले जाते हैं। तो व्हाई हैव यू अडॉप्टेड द डॉग्स? अगर मेरे ऊपर ही सारा बर्डन डालना है, वैक्सीनेशन भी मैं करा रही हूँ, स्टेरिलाइजेशन भी मैं करवा रही हूँ, सिर्फ एक खाना डालने के नाम पर भी आप क्या करते हो, उनको बांध देते हो। अब सारा टाइम वो बंधे हुए थे। अब क्या हुआ, जो 8 महीने मैंने आपको बोला मैंने जो निगलेक्ट किए, तो अचानक से मुझे एक दिन इनके नेबर्स का फ़ोन आया। दे सेड कि मैम किशन को ना शायद कुछ हो गया है, वो यहाँ से गायब हो चुका हुआ है, तो आप इनके घर वालों से बात कर लो, क्योंकि उन्होंने ना बिल्कुल सड़क के पास बांधे हुए हैं दोनों कुत्ते, और कम से कम इस बात को 4 महीने हो गए हैं। आई मीन मेरी ज़मीन खिसक गई एकदम नीचे से। I mean, I could not imagine someone like Kishan could do that. पर उन्होंने बोला नहीं किशन को शायद कुछ हो गया है। तो मैंने उसके भाई का फ़ोन आया, उसने बोला कि हमने ये दोनों बच्चे इसलिए बांधे हुए हैं क्योंकि किशन पागल हो गया है और डिप्रेशन में आ गया है और उसको कुछ लॉसेस हो गए हैं। कई इन्होंने बड़ी सैड स्टोरी बनाई। आई थिंक सम ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट पोस्ट ऑल्सो, जिसमें मैंने डाला था कि किशन बेचारा बीमार हो गया है, ही वॉज दी ओनली ओनर हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दीज किड्स। वो बंधे हुए हैं दोनों बेचारे, तो आप उनको अडॉप्ट कर लो। ऑब्वियसली अडॉप्शन की कोई लीड नहीं आई, एंड विच इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, क्योंकि हमारे पास भी जो लोग आते हैं ना, जो लैब्राडोर भी मांगते हैं, जो भी, सबसे पहले उसकी एज पूछेंगे
फिर अरे इसे कुछ हुआ तो नहीं है। अरे अगर ज़रा सी मेंज है उसको या ज़रा सी चोट लगी हुई है या अगर वो 4 या 5 साल का है, तो अडॉप्शन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एक फॉरेन ब्रीड जिसके लिए आप मरे जाते हो, तो अगर आप उसको अडॉप्ट करके अच्छे से पाल लोगे, सो व्हाट इज़ योर डैम प्रॉब्लम। इसीलिए तो मुझे लगता है ना, जो लोग कहते हैं ना इसको ठीक करके दीजिए, मैं वहाँ पे डॉग कभी नहीं देती, क्योंकि ऐसे लोग बाद में आगे जाकर सेवा कभी नहीं कर सकते अपने पेट की। तो अब हुआ क्या, इसके लड़के का भाई का फ़ोन आया एंड ही सेड कि वो लड़का पागल, ये किशन के बारे में उसने बोला कि वो पागल हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, किसी से बात नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइज्ड है। देन आई टोल्ड हिम कि अच्छा मुझे उससे बात तो करा दो, तो उसका नंबर भी यही उठा रहा था। आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम वाज एंड आई वाज रियली वेरी सिंपैथेटिक। नहीं कोई बात नहीं, हमने फिर क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, बंधा हुआ है। इसने ये स्टोरी क्यों बनाई, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर मैंने डॉग्स को बंधा हुआ देख लिया, मैं तुरंत पुलिस एक्शन करूंगी इसके ऊपर, बिकॉज ही नोज मी वेरी वेल इस चीज़ के लिए। आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट डॉग्स बीइंग टाइड। और आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि जिस डॉग को हमने इतना खुला छोड़ा था, उसको मुझे तक एक लंबी लीश के साथ बाड़े में बांधना पड़ा। ही वॉज सो अग्रेसिव, आई जस्ट कैनॉट टेल यू, जब वो आया है। क्योंकि अब उसको इस बात को भी हो गए कम से कम 2 महीने, तो ये झूठ बोलता रहा कि ये बहुत बीमार है वटेवर। मैं फिर भी अलाउ करती रही, चलो कोई बात नहीं, ये लोग नहीं अंदर ले रहे, ना ही मुझे कोई लीड मिल रही है अडॉप्शन की, तो हम लोग उनको खाना पीना ट्रीटमेंट सब देखते रहे, हम लोग सारा उसका ध्यान रखते रहे। वन फाइन डे किशन कम्स एंड ही सेज, शेरू भी मेरे पास आ चुका था, हाँ तब तक वो अबैंडन हो गया था, जो जर्मन शेपर्ड था। सो आई हैड शेरू विद मी एंड 2 डॉग्स वर टाइड देयर। मैंने किशन को बोला कि भैया तुम्हारी फैमिली ने तो बांध के रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए दीदी, अब मैं आ गया हूँ, वैसा कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वटेवर। एंड ही नॉर्मली सेड कि नहीं नहीं, अब मैं दोनों को प्लॉट के अंदर ले रहा हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ, बिकॉज अगेन आई ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली। और आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आपको पता है ह्यूमन से तो बार बार मिस्टेक्स होती हैं और हम लोग अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, इसीलिए हम इस तरह के लाइव बनाते हैं और आप लोगों को आगाह करते हैं कि जो मिस्टेक्स अभी हम कर रहे हैं आगे जाकर कोई दूसरा ना करे। मैंने आई थिंक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस लड़के पे ट्रस्ट करके मैंने दोबारा डॉग्स इसके ऊपर छोड़ दिए। अब ये इसने क्या किया, ये क्या समझता है कि मेरा स्टाफ मुझे बताएगा नहीं क्या। इसने मेरे स्टाफ को फ़ोन किया कि उसकी गर्दन में रॉटविलर के पूरी मैगट्स पड़ गए हैं। ऑब्वियसली मैगट्स तो पड़ने थे, जब तुमने इतनी देर से उसको टाई किया हुआ है, वो भी बारिश धूप हर तरह के वेदर में, बाहर थे, छत तक नहीं थी उनके ऊपर। तो वहाँ से हमने अब उसके मैगट्स वगैरह निकाल के, मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला चाहे कितना भी एग्रेसिव क्यों ना हुआ हो, आई एम गोइंग टू रेस्क्यू हिम। तो हमने रॉटविलर को तो रेस्क्यू कर लिया, इसको कालू को थोड़ा सा अब उसका एग्रेशन रिड्यूस हुआ है। धीरे धीरे हमने 1 से डबल लीश करी उसको और लंबा उसको करा, तो सो दैट ही कैन मूव अराउंड बाड़े में। और उसकी सारी मैगट्स की जब धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुई, तो अब वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है। एंड आई थिंक टुडे फाइनली वैग्ड हिज टेल। सो आई थिंक 1 वीक के अंदर शायद वो ठीक हो जाए। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर से अडॉप्शन की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैस्टिफ्स और रॉटविलर्स बैन हो चुके हुए हैं, इसलिए उसकी अडॉप्शन मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम रख नहीं सकते उसको वहाँ पे, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया सपोजिंग उसे बाहर, जैसे आपको पता ही है मेरे सारे डॉग्स इकट्ठे घूमते रहते हैं। इस आदमी ने मेरी इतनी गंदी पोजीशन कर दी है कि आज तक कभी मुझे ऐसी मजबूरी नहीं आई। जो डॉग्स मैंने नहीं अडॉप्ट करवाए थे, हमारे पास थे, हमने उनको 2-4 दिनों में हीलिंग करवा के, चाहे गुंजन को भी, जैसे बहुत जो अग्रेसिव डॉग्स होते थे, हम गुंजन को, जो मेरी एनिमल कम्युनिकेटर और हीलर बिटिया जैसी है, उसको हम भेजते थे। दीज डेज आई कैनॉट डिस्टर्ब हर बिकॉज इवन शी हैज़ हैड अ डॉटर रिसेंटली। तो अभी हीलिंग पे हम वो काम नहीं कर पाए। लेकिन देखो हीलिंग कितनी जल्दी होती है। जैसे उस बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम मिली और हमने उसके मैगट साफ किए, खाना पीना उसको थोड़ा सा अच्छा मिलना शुरू हो गया, अब वो धीरे धीरे थोड़ा अग्रेसिव कम हो रहा है। बट आई कैनॉट से कि पूरी तरह से वो ठीक हो गया। तो अभी उस पर ही हमारे को इतना टाइम लग रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई कुड नॉट रेस्क्यू ओरियो टिल नाउ। इसीलिए मेरे को रोना निकल रहा है सोचकर। मैं आप लोगों को प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, अगर कोई आप जैसा जेन्युइन पर्सन है जिसके पास खूब बड़ा फार्म हाउस है, सो आई थिंक इट वुड बी अ नोबल डीड अगर इनमें से एक भी बच्चे को जगह मिल जाए। क्योंकि सबसे मुश्किल होगी मेरे लिए इसकी रॉटविलर की अडॉप्शन।
मैस्टिफ की इसलिए नहीं होगी क्योंकि ओरियो को अगर हम लोगों ने सपोजिंग हील कर दिया हमारे शेल्टर पे, हमने उसको अभी तो लेके नहीं आए हैं, आई नीड 2 to 3 days जब तक ये रॉटवेलर का हम लोग कहीं पे अरेंजमेंट नहीं करवाते तब तक आई जस्ट कैन नॉट यू नो कम एंड जस्ट गेट ओरियो ओवर हियर बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी. वहाँ पे आई गॉट 200+ डॉग्स, उनकी जान को मैं मतलब खतरा डाल ही नहीं सकती. तो ओरियो के लिए आई कैन ओनली प्रे कि जल्दी से जल्दी कालू का कोई इंतज़ाम हो और हम लोग उसको रखें. आई वॉन्ट टू डिस्कस टुडे मेनली अबाउट द डैम पॉलिटिशियंस, जिसकी वजह से मैं आप लोग सबको बोलती हूँ कि लेट अस नॉट डिपेंड ऑन एनी डैम नेता एंड लेट अस यूनाइट टुगेदर. सारे के सारे मतलब जितने भी आप लोग एनिमल लवर्स हो, एंड आई वॉन्ट वॉलंटियर्स. आप मतलब कम से कम आप वॉलंटियर इसमें तो कर सकते हो ना, जब हम लोग क्रूएल्टी केस आते हैं या मुझे कोई धमकाता है, जैसे आज मुझे उसकी धमकी मिली, जैसे ही मैंने उसको बोला तो उसकी टोन बदल गई उसी बंदे की जो मुझे दीदी करके बात करता था इतनी. टुडे ही टोल्ड मी, अरे मैं आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, मैं आप ले जाइए अपना कुत्ता. मैंने बोला मैं क्यों लेके जाऊं, तुमने उसको खराब किया है, अब तुम्हारे ही बस में आएगा वो बंधा हुआ, ऐसे ही लेकर आओ और हमारे बाड़े में छोड़ो ताकि हम उसका इलाज स्टार्ट करें. एंड ही इज रिफ्यूजिंग, ही इज नॉट बजिंग. और क्योंकि उसको ये बड़े अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो एक बीजेपी का वो बन चुका हुआ है, ये एक संगठन का वो मेंबर, इसलिए आज मैंने उन्हीं के संगठन के किसी सीनियर को फोन किया एंड आई टोल्ड के मतलब ऐसे क्रूएल्टी हुई है. He took this person on conference instead of listening to me, what I was saying, जो इनका सीनियर था. मतलब आपके संगठन का कार्यकर्ता अगर कोई चीज गलत करता है तो आप उसमें भी आप मतलब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके संगठन का है. तो अगर वो कत्ल भी कर देगा तो उसको 7 खून माफ है. अगर इस तरह की सोच हमारे नेताओं की होगी, हमारे लीडर्स की होगी, तो बताइए हम किसके पास जाएंगे. सो यू नो, ना तो अधिकारी सुनते हैं हमारे, और आपको मालूम है पुलिस का तो आपको मालूम ही है क्या हाल है. सो यू नो व्हाट आई वांटेड वाज, मैंने बहुत बार कोशिश करी इस चीज की कि एसपीसीए को हम लोग जगाएं. एसपीसीए के जो रमन भल्ला थे, ही पास्ट अवे, तो उसके बाद से किसी ने भी ना, किसी ने डीएम को लेटर लिखी, मैंने बहुत अपील्स करी कि आप लोग कम से कम मेल्स तो कीजिए. अब और कुछ नहीं आप कर सकते तो एटलीस्ट यू पीपल कैन राइट एन ईमेल. बट वहां पे ईमेल्स इतनी गई नहीं, क्योंकि अगर बहुत सारी ईमेल्स जाएं, बहुत सारे ट्वीट्स जाएं, तो यू नो द डीएम आल्सो हैज टू कम इनटू एक्शन. सो आई एम अगेन यू नो really appealing to you people that start volunteering at least. हम लोग बहुत काम कर रहे हैं फील्ड पे, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बट मैं इतनी अकेली पड़ जाती हूँ बिकॉज इस तरीके से जो फेल्ड अडॉप्शन हुई थी, जिस तरीके से वो 6 बंदे लेके आता है मेरे यहाँ पे, इवन आई शुड हैव एटलीस्ट 8 to 10 पीपल विद मी व्हेन समबडी अटैक्स द एनिमल्स और अटैक्स अस. सो होता नहीं है ऐसा, क्योंकि होता क्या है, जब मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ या हॉस्टाइल कॉलोनीज में जाती हूँ या किसी तबेले को हम लोग बोलते, कहीं जिस जहां पे भी हम लोग जाते हैं, वी आर जस्ट 3 or 4 people, or maybe sometimes only 2 or 3, and that is why we are overpowered by all these idiots जो कि कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग अगर यूनाइटेड वहां पे खड़े हो. जहां पे हम लोग 10-15 जने जाते हैं वो केस हमेशा सॉर्ट आउट होता है, सॉल्व होता है. जहां मैं अकेली पड़ जाती हूँ उसमें देर जरूर लगती है, लेकिन आप मेरा जज्बा जानते हैं, मैं उसको तोड़ तक लेकर आती हूँ और करती हूँ. एंड आई नो दैट आई एम गोइंग टू हील बोथ कालू एंड ओरियो. बट द मेन थिंग इज कि मेरी स्पेस कंस्ट्रेंट्स और दूसरा मेरा ये डर, क्योंकि कालू को ना उसने इतना अग्रेसिव कर दिया है कि उसका ना मूड स्विंग्स होते हैं. जैसे अभी मेरा अभिषेक जो हमारा जो सफाई करता है, उस लड़के के साथ इसकी बहुत बन गई थी. ही वाज फीडिंग हिम एंड एवरीथिंग. अचानक से टुडे ही जस्ट पाउंस्ड अपॉन हिम. आई डोंट नो व्हाई ही गॉट सो एंग्री. सो यू नो इसी तरह का अगर कोई हादसा मेरे उस जहां पे वो बाड़े में है, बाड़े भी हमारे बहुत बड़े हैं, मैंने कभी भी बच्चों को, जब भी जो एग्रेसिव बच्चे भी आते हैं उनको भी हमने एग्रेशन खत्म करने के लिए हमेशा बहुत बड़ी जगह दी है, चाहे मेरा शेल्टर बड़ा नहीं है. तो उस बाड़े के अंदर तो चलो बच्चे हमारे बच गए. आप सोचिए अगर वो बाहर निकल आए और कभी उसको इस तरह का फिट पड़ जाए, तो who's going to control him if he kills 3 or 4 of my puppies or my dogs? So you know it is very difficult for shelters to keep such dogs. It is very easy for the people who have farm houses, बड़े बड़े जिनके पास खूब बड़े बड़े फार्म्स हैं. प्लीज आप लोग अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट से बात कीजिए. ऑल दीज चिल्ड्रन वांट इज फ्रीडम.
एक बार इनको फ्रीडम मिल जाएगी, बड़ी जगह मिल जाएगी, तो ये धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेंगे दोबारा से इंसानों के ऊपर, एंड आई एम श्योर दे वांट टू डू वेरी वेल. सो द गाइज हु हैव ऑलरेडी हैंडल्ड पिटबुल्स या जर्मन शेपर्ड, जो बड़ी ब्रीड्स पाल चुके हैं, प्लीज गेट इन टच विद मी, क्योंकि इन दोनों बच्चों को मुझे फ्रीडम जल्दी से जल्दी दिलवानी है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए, क्योंकि एक बंदे पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनकी इतनी दुर्दशा बनी है इन दोनों बच्चों की. तो एक तो इनकी बात है. दूसरे, वॉलंटियरिंग मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, व्हेन आई गो आउट समवेयर, or maybe if I have a meeting, or if I'm not well, because you know my health is also not doing very well these days. I fell down and I had a very bad muscle tear. तो कई बार मैं नहीं इतना जा पाती, कर पाती, मुझे शेल्टर पे भी वॉलंटियर्स चाहिए, मुझे बाहर भी वॉलंटियर्स चाहिए. तो जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए एनिमल वेलफेयर में भी. कई लोग मैंने देखा है, बड़ी बड़ी जो ये इस तरह की एनजीओज बनी हुई हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं, यमुना साफ कर रही हैं या ट्रीज लगा रही हैं या कुछ है, तो अब वो है ना कि बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, प्रोबेबली बिकॉज हमारा काम ऐसा है जिसमें उनको लगता है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस है और बहुत ज्यादा मतलब ग्रीफ है, मे बी पता नहीं उनको ऐसा लगता है. लेकिन मैं आपको एक चीज की अश्योरेंस देती हूँ, यही वाली ग्रीफ खुशी में बदल सकती है अगर हम इन जानवरों को खुशी खुद दे सके, सब लोग इकट्ठे मिलके. जब एक पूरी टीम जाएगी, हमारे ऊपर कोई हावी ही नहीं हो पाएगा, तो आप बताइए हमें दुख क्यों होगा. अब इस समय हमें इतना दुख क्यों होता है, हम इतने फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी टीम इतनी छोटी सी रह जाती है और वो लोग हमें गालियों पे गालियां देते हैं. ऑल दी एनिमल अब्यूजर्स. मुझे संजय प्लेस से धमकियां खाते खाते 4 साल हो चुके हुए हैं. 4 years, फ्रस्ट्रेटिंग ईयर्स. क्या क्या नहीं मैंने किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया, लेकिन वो हम नहीं सुधरेंगे का लेबल लगा के घूमते हैं कुछ लोग. तो उनको सुधारने के लिए, लॉज बताने के लिए, अब मैं अकेली तो लॉज नहीं ना बता सकती, आई नीड सम पीपल. व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक बड़ा सा फ्लेक्स और कुछ पोस्टर्स तैयार किए हैं जिसमें मेन मेन जो हमारे एनिमल लॉज हैं वो लिखे हैं, और अभी जो भारतीय न्याय संहिता के जो रिसेंटली इंक्लूडेड हुए हैं उनमें ऑब्वियसली एनिमल्स के लिए तो बहुत कम इंक्लूड हुए हैं, आई थिंक 2 ही हैं. एक शायद लॉस्ट एनिमल्स के लिए है, जो स्टोलन एनिमल्स होते हैं उसके लिए इन्होंने थोड़े स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं, और एक सेक्शन 3 to 5 जो बीएनएस का है उसमें इन्होंने पेट्स के और स्ट्रेज के लॉ स्ट्रॉन्ग तो क्या किया, इट इज समथिंग लाइक आईपीसी सेक्शन 4 to 9 ओनली, बट एटलीस्ट नाउ वी हैव सम लॉज. तो इन लॉज के लिए एजुकेट करना है हमने, जा जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कॉलोनीज में. लेकिन मुझे बच्चे चाहिए साथ. जब तक यंगस्टर्स हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग एजुकेट कैसे करेंगे लोगों को. ये जो क्रुएल्टी जो हो रही है पेट्स के साथ, या ब्रीडिंग का धंधा इतना ज्यादा चल रहा है, और ये इतने मतलब शोषण हो रहा है इन बेचारे जानवरों का, तो उसका लोग करना नहीं चाहते हैं. देयर आर मेनी गुड पीपल ऑल्सो. लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, दैट यू नो द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस. Why? Not only because who do evil, but because of people who just sit, watch and do nothing. So you know that is very sad, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे. ये नहीं कि आगरा में अच्छे लोग नहीं है, सिर्फ अब्यूजर्स हैं. There are many good people. लेकिन I'm very sorry to say there are only a handful, इतने से हैं जो हमारे साथ मुट्ठी बनाने की कोशिश करते हैं, और उससे कुछ नहीं होने वाला. मैं आज आपको इसीलिए मैंने लाइव बनाया है, क्योंकि मैंने एक पूरा फ्लेक्स तैयार किया है अपने लोगों के साथ, जिसमें हमने कम से कम 10 लॉज ये वाले जो मेन एनिमल लॉज हैं, और 11th वाला अभी हम लोग ब्रीडर्स पे नहीं आए हैं, बिकॉज धीरे धीरे करके अभी हम लोग एजुकेट करेंगे लोगों को. पहले तो पेट्स रखना सीखें, और कैसे स्ट्रीट डॉग्स को अपने कॉलोनीज में रखना है, और क्यों आप उनको नहीं निकाल सकते. यू नो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच पीपल डोंट इवन नो जस्ट नाउ. अभी जैसे मैं आपको उस नेता की बात सुना रही थी जिनको अभी मैंने फोन किया था कि इसके बारे में, किशन के बारे में बताने को. यू नो ही वाज बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, he was taking the side of किशन also and he was taking my side also. मानना गलत है, he said. लेकिन जैसे ही मैंने ब्रीड की बात करी, मैंने बोला ये आदमी सिर्फ और सिर्फ मुझसे फॉरेन ब्रीड्स लेता है, और सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स को ही अडॉप्ट करके फिर दूसरों को बांट देता है मिठाई की तरह से. इसने मेरे कालू को, एक और कालू था जो मैंने नंदलालपुर से रेस्क्यू किया था, इस लड़के की इतनी लंबी स्टोरी है, अगर आप कभी मुझे मिलेंगे तो मैं बताऊंगी कि इतना क्रेज फॉरेन ब्रीड्स का कि पहले एक लैब्राडोर तुम अडॉप्ट करते हो, फिर वो तुमसे नहीं पलता, तुम किसी और को दे देते हो. उसके बाद तुम जर्मन शेपर्ड लेते हो, कहते हो कि मैं पालूंगा, फिर तुम अपने ताऊजी को दे देते हो. अब मैं सबके एड्रेसेस ही बार बार ढूंढती रहती हूँ, और अडॉप्शन फॉर्म्स घड़ी घड़ी चेंज करना, ये वो. आई मीन व्हाट इज दिस रबिश. तो जब मैंने ये बात करी
तो मुझे क्या जवाब मिलता है उनके सीनियर से कि अरे अपना अपना शौक है। मतलब आप अपनी पार्टी आपकी कैसी है जो खुद देसी का प्रचार कर रही है, दुनिया भर में आप पूरा देशी देसी हिंदू और ये सब कर रहे हो, एंड नाउ यू आर सेइंग कि विदेशी ब्रीड ले ले, कोई बात नहीं। इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग दैट मैन कि आप मतलब एक तो और से ये कह रहा है, मैंने उसको ये बोला तुमने बाउंड्री क्यों नहीं करवाई अपने प्लॉट में, इसने दूसरा प्लॉट दिखाया था मुझे, और ये जो कब्जा इसने किया है वो कोई दूसरा प्लॉट होगा। तो कहता है आप मुझे पैसे दे रही है जो मैं बाउंड्री बनाऊंगा। मैंने बोला भैया मैं तुझे पैसे क्यों दूंगी, जब तेरी जगह है, मैं अगर मैं कोई जगह लूंगी कि मैं तुझे बोलूंगी कि बाउंड्री बना मेरी, तुमने वहां पे प्लॉट खरीदा है या तुमने कब्जा किया है, जो भी किया है, इट इज योर डैम प्रॉब्लम। और अगर तुम्हारे पास एक बाउंड्री बनाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम पिटबुल, लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, मैस्टिफ इतने बड़े बड़े शौक क्यों पाल रहे हो। और ये समझाने के बजाय ये नेताजी बोले कि ये तो अपने अपने शौक हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि अगर अपने अपने शौक है तो ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसको आपने सजावट का पीस समझ के कहीं पे पहले रखा और उसके बाद उठा के फेंक दिया बाहर। ये जीते जागते प्राणी है, जैसे हमें चोट लगती है, हमें दुख होता है, वैसे इनको भी होता है। तब उनके कुछ समझ में आई एंड ही सेड अरे नहीं नहीं, बांधना तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द टाइम व्हेन ही टुक माय साइड। बट कैन यू सी द लेवल ऑफ पथेटिक पीपल। आई मीन इतने एजुकेटेड है या नहीं आई डोंट नो, उनको बेसिक मतलब अब मैं लीगलिटीज क्या कहूं, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द बेसिक ह्यूमैनिटी जो ह्यूमंस के लॉज है। आई थिंक कभी जिंदगी में इन्होंने मॉरल साइंस पढ़ी नहीं है। लिव एंड लेट लिव, ये मोटो इनको समझ में नहीं आता। ना तो इनको अंग्रेजी समझ में आती है ना हिंदी समझ में आती है। अब जब मैंने इन लोगों को बोला ये वाली बात बोली कि अपने अपने शौक है तो फिर पालिए ना ठीक से। सो इन्होंने उसकी उसकी भी साइड ले लिया। फिर मुझसे पूछते हैं अरे आप मुझसे चाहती क्या है फिर। पहले मैं यही चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि मैं ओरियो को आराम से रेस्क्यू करूं, एंड आई वांट सम टाइम बिकॉज अभी कालू हमारा अडॉप्ट नहीं हुआ है। सो दिस वाज द रीजन आई स्पोक टू हिम एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि ये बंदा मुझे गालियां देगा या फिर मुझे पुलिस केस करना पड़ेगा। और हर वक्त पुलिस स्टेशन पे मैं नहीं भटक सकती, मेरा शेल्टर निग्लेक्ट होता है, मेरा काम निग्लेक्ट होता है, एवरीथिंग। सो ही प्रॉमिस मी कि नहीं नहीं ये कहीं छोड़ेगा नहीं और इसको छत के नीचे रखेगा। सो ये इतनी सोल्यूशंस जो हमें भीख में मांगनी पड़ रही हैं, डू यू थिंक हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा जैसे ये लोग संगठन बोलते हैं ना, तो हमें भी एक बहुत बड़ा संगठन बनाने की जरूरत है और वो सिर्फ वॉलंटियर्स से बनेगी। ये फेल्ड अडॉप्शंस भी नहीं होंगी अगर हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे लगातार हाउस चेक करने के लिए। अब अगर मैं 10 या 12 जगह पे डॉग्स अडॉप्ट करवाती हूँ, अगर हर जगह मुझे वॉलंटियर्स मिल जाएं तो मेरी भी बिल्कुल मुश्किल सॉल्व हो जाएगी। आप कमला नगर में है तो आप कमला नगर में हाउस चेक कर लीजिए, आप खंडारी पे तो वहां पे मैं कर लूंगी। जो जो सबके एरियाज है, प्लीज कम एंड टॉक टू मी बिकॉज यू नो दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। क्योंकि अब मैं डर चुकी हूँ, अब मैं अडॉप्शन करवाना ही नहीं चाहती। आई जस्ट वॉन्ट के डॉग्स मेरे पास ही रहे, कम से कम मेरे पास सुरक्षित तो रहेंगे। सो बट दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू बिकॉज हम लोग जब ठीक हो जाते हैं डॉग्स, इट्स ऑलवेज बेटर कि उनको एक घर मिल जाए। लेकिन उस घर, वो घर कैसा है, शुरू में हाउस चेक बिल्कुल सही होता है, एक दो हम पोस्ट हाउस चेक करते हैं वो भी सही जाते हैं। उसके बाद अगर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ देर के लिए हम नहीं जाते, तो वहां पे कम से कम 10 में से 8 केस खराब होते ही होते हैं। So this is the reason why I want volunteers, why I want youngsters to come up, tell me where you people live। हम लोग कुछ थोड़ा सा ये ऐड करें इस चीज को, और मेंबर्स ऐड करें और वॉलंटियर्स ऐड करें ताकि एक बड़ा सा हमारा संगठन बने। अब नाउ आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट माई एनजीओ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी एनजीओज। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कैस्पर्स होम की टीम को ज्वाइन कीजिए, नहीं, एनिमल वेलफेयर की टीम को ज्वाइन कीजिए। आई हैव मेड एन एनिमल एंटी क्रूअल्टी ग्रुप जिसमें मैंने कम से अभी सिर्फ 10 जेन्युइन बंदे ऐड किए हैं, क्योंकि और भी जो मैंने ऐड किए थे वो कभी नहीं पहुंचते थे, ना पुलिस स्टेशन आते थे ना कभी किसी हॉस्टाइल कॉलोनी में। सो आई डोंट वांट क्वांटिटी एज सच, अगर क्वालिटी वाले बंदे ऐसे आ जाएं जो हमेशा जाने को तैयार हो। आई वॉन्ट दोज गाइज जो बिल्कुल तगड़े एकदम हमारी तरह से, जो डरते नहीं है। अभी जैसे आज मुझे धमकियां मिली हुई है, आई एम नॉट स्कैर्ड, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर ने जो करना है उसने करना ही है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, लाचार है इंसान ईश्वर के आगे। तो इसीलिए मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मुझे ईश्वर पे पूरा विश्वास है कि जो ईश्वर ने जो भी ईश्वर करेंगे
सही करेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई एंड विद अनदर अपील कि प्लीज ज्वाइन अस, लेट अस टीम अप. एंटी क्रुएल्टी टीम हमने बनाई हुई है और एक वॉलंटियर टीम भी उसी में इंक्लूड करेंगे. लेट अस गो ऑन द रोड्स, लेट अस गो इन कॉलोनीज. और ऑलरेडी मैंने जो लॉज बनाए हुए हैं उनको तैयार किया हुआ है. मैं आपको उसका एक पूरा पोस्टर अभी पोस्ट करूंगी ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि हमने किस तरीके से लोगों को एजुकेट करना है. आई हैवंट मेड इट वेरी लॉन्ग, क्योंकि बहुत लंबा कोई चीज पड़ता ही नहीं है कोई भी. तो ये जो मेन मेन 10-11 पॉइंट्स हमें समझाने हैं, हम लोग तभी लोगों को समझा सकते हैं. अगर मैं किसी कॉलोनी में जाऊंगी, अगर मैं अकेली गई तो वहां पे लड़ने के लिए इतने सारे लोग आ जाते हैं. what we have to do is we just have to tell them, we can't say we are from an NGO, we'll say कि हम लोग सारे एनजीओ की एक फेडरेशन है पूरी और हम लोग इकट्ठे आए हैं ये समझाने. वील टेल देम अबाउट दी एबीसी प्रोग्राम, वील टेल देम अबाउट द पेट क्रुएल्टी. तो ये वाले लॉज के को समझाना बहुत जरूरी हो गया है जो लोग नहीं जानते. एंड अनदर अपील इज दैट प्लीज हेल्प मी इन हाउस चेक्स. जितने भी अडॉप्शन होती हैं उनके हाउस चेक्स करने में हमारी मदद कीजिए. और प्लीज volunteer at the shelter. I'm not saying every day, you can come on holidays. आप लोग वॉक करा सकते हैं. कुछ ऐसे डॉग्स हैं जिनको हमारे को वॉक करानी होती है लेकिन हमारा स्टाफ चाहकर भी नहीं करा पाता बिकॉज दे आर मैनेजिंग मोर देन 200 डॉग्स. यू कैन अंडरस्टैंड. सो समटाइम्स व्हेन आई गो, मैं वॉक कराती हूँ. हमारे पास जैसे एक लैब्राडोर है या 2-4 डॉग्स जिनको हम अडॉप्ट कराना चाहते हैं. अभी रिसेंटली एक पोमरेनियन आया है. सो दे नीड देयर ऑर्गेनाइज्ड वॉक्स. यू कैन डू दैट. बेदिंग में आप मदद कर सकते हैं, बच्चों की ग्रूमिंग में, उनकी फीडिंग में. देयर आर सो मेनी एरियाज टू वॉलंटियर. यू कैन हेल्प मी इन मेकिंग द रजिस्टर्स. जो मैं रजिस्टर्स तैयार करती हूँ पूरे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है बिकॉज देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स टू टच. क्या आ रहा है सामान एंड हु इज गोइंग एंड कितने प्रोग्राम हुए, उसमें हमें क्या करना है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुपिंग एंड और दूसरी बात, सब लोग मिलके, अगर जैसे एक स्कूल वाले को कोई जानता है, कोई अगर किसी कॉलोनी वाले को जानता है, तो हम लोग इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और ये प्रोग्राम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. आधा घंटा अगर हम लोग एक फ्लेक्स दिखाएंगे एंड वी विल स्टिक अ स्मॉल पैम्फलेट ओवर देयर सो दैट हमारी बात सुन के उसके बाद वो उन लॉज को भी पढ़े. और फिर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही सब में चेंज आएगा, लेकिन अगर वहां पे 50 बंदे भी रह रहे हैं, उनमें से मुझे पक्का पता है एटलीस्ट 10 people will understand. So this is the way we can bring a revolution. So guys, please pray for both Oreo and Kalu because I am really praying for their adoption. This time a very nice and genuine adoption. So anybody who has a farmhouse, please contact me. And for volunteers, please give us your names. I'm going to post my number once more. और बहुत उम्मीद के साथ आज मैं ये लाइव बना रही हूँ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स मेरे साथ जुड़े, चाहे वो किसी भी एनजीओ के हों या किसी भी ग्रुप के हों. वी ऑल नीड टू यूनाइट. It's not only about one NGO, it is about all animal lovers. Thank you. Good night.